Okay guys, so welcome back to the channel. So today we're starting with our chapter number 77, that is also on browser control, but specifically getting and setting the URL another way. ओके सो ये हमारा दूसरा चैप्टर है ब्राउज़र कंट्रोल पे। और लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि किस तरह हम यूआरएल को गेट एंड सेट कर सकते हैं एक तरीके से href वगैरह विंडो डॉट लोकेशन को यूज़ करते हुए हमने कुछ चीज़ें जो है उससे रिलेटेड देख ली थी। आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि सेम काम हम दूसरे तरीक़ों से किस तरह कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस इनके बीच में है। ठीक है, सो लेट्स रन दिस विद लाइव सर्वर। ठीक है जी, इंस्पेक्ट कर लेते हैं पेज को ताकि अगर हम कुछ कंसोल पे फेंक रहे हो तो वो हम यहाँ देख सकें। अच्छा जी, नाउ as always I've created notes for the lecture as well using window.location.assign। लास्ट में हमने href वगैरह यूज़ किया था और url से उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है हमने वो निकाले थे। ठीक है, url को हमने डीप देख लिया था। अच्छा जी, window.location.assign से हम क्या कर सकते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न हाउ टू चेंज द यूआरएल यूजिंग window.location.href, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। नाउ देयर इज़ अनदर वे टू डू इट यूजिंग द असाइन मेथड। window.location.assign आप क्या करोगे, कोई भी उसको यूआरएल, तो उस यूआरएल पे आप इजीली जा सकते हैं। ठीक हो गया। इसको मैंने यहाँ रन किया है और यहाँ आकर अगर मैं लिखता हूँ window.location.assign, तो यहाँ से मैं कोई भी यूआरएल जो है वो स्पेसिफाई कर सकता हूँ। www डॉट लेट्स से https://www.google.com। सही है जी। और ज़रा मैं सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो ये देखें google.com पे मैं जा चुका हूँ एंड ऑब्वियसली हमारे पास इंटरनेट फिर नाउ नहीं चल रहा, तो दैट्स वाई वो हमारे पास आ नहीं रहा। और मैंने क्या किया, यूआरएल जो है वो चेंज कर लिया। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ window.location.assign अगर मैं करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ https://www.youtube.com। ठीक है, और यहाँ मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखें यूट्यूब जो है वो मेरे पास आ चुका है इस पेज के अंदर। ठीक हो गया। तो इस तरह आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं इजी पेज। यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइन असाइन न्यू URL। ठीक है, अच्छा जी, ये कर लिया हमने। नेक्स्ट, अच्छा इसको मैं दोबारा से ज़रा रन करने की कोशिश करूँगा। ये हम इधर कर लें और इसको दोबारा से मैं रन कर लेता हूँ क्योंकि वो पेज जो है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट गूगल वाला सेट हो गया। यहाँ से आकर इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमारे पास क्या है, यूजिंग window.location.replace another alternative is replace which behaves slightly differently from assign। window.location.replace में भी आप कोई URL जो है वो देते हैं। the key difference, history handling। when you use assign the original page is stored in the browser's history। जब assign आप यूज़ करते हो तो history में जाके आपके जो original page है वो store हो जाता है, meaning the user can go back, but with replace the original page is not stored in the history, so the user can't navigate back to it। if they press the back button they'll go back to the page they visited before the original। अच्छा, हमारे पास इस तरह हो रहा था कि हमने ये कर लिया तो हमारा कोड बार बार चल रहा था, दैट्स वाई वो हो रहा था। सही है, असाइन से तो असाइन में आपका पेज जो है हिस्ट्री में चला जाता है, अदरवाइज आपका पेज अगर आप रिप्लेस से करते हो तो वो नहीं जाता हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ रिप्लेस रिप्लेस मेथड। ठीक है, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ असाइन मेथड। ठीक है, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ window.location.replace और यहाँ मैं कर लेता हूँ http://www.google.com। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, तो ये देखें google.com पे हम जो है वो आ चुके हैं।
और वापस यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा जी। हम्म। अच्छा, इसके बाद मैं कर लेता हूँ इसको ऑन, और यहाँ मैं कर लेता हूँ youtube.com। सही है, ये मैंने किया और मैंने सेव किया इसको और वापस आए। रिफ्रेश नहीं हो रहा मेरे पास। विंडो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, और मैं कर लेता हूँ youtube.com। ठीक है, यूट्यूब पे हम आ गए हैं और यहाँ से हम बैक जा सकते हैं गूगल पे। और अगर मैं यहाँ करूँ विंडो डॉट लोकेशन, हाँ, डॉट रिप्लेस, और यहाँ मैं कर लूँ http://www.google.com। ठीक है, नॉट google.com बल्कि youtube.com। और अब मैं इंटर प्रेस कर लूँ तो ये देखें यूट्यूब पे हम आ चुके हैं, लेकिन हम बैक नहीं जा सकते। सही है जी। तो ये है डिफरेंस रिप्लेस और उसका असाइन का। असाइन आप करोगे तो आप यू कैन गो बैक इन द हिस्ट्री, यानी पिछले पेज पे आप जा सकते हो। और अगर आप करते हैं रिप्लेस तो फिर आप हिस्ट्री में बैक नहीं जा सकते। अच्छा जी, लोकल होस्ट पे हम जो चला रहे हैं वो हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट चैप्टर 75, नहीं बल्कि अभी हम देख रहे हैं 76, तो उस पर चले जाते हैं। बेहतरीन, ठीक हो गया, या मैं लिख लेता हूँ can't go back in the history, can't go back, या page isn't stored in the history। और यहाँ मैं कर लेता हूँ can go back, page is stored in the history, ब्राउज़र हिस्ट्री ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अप, रीलोडिंग द करंट पेज। अब करंट पेज को हम रीलोड किस तरह कर सकते हैं? अब यहाँ आते हैं, हम रीलोड कर लेते हैं। ये तो यार GUI के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामेटिकली कैसे करोगे? यू कैन रीलोड द पेज, द करंट पेज विद डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हो। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड ट्रू करोगे इसको पास, तो रीलोड्स द सर्वर, सर्वर रीलोड्स फ्रॉम सर्वर, आपका पेज सर्वर से फ्रेश आपके पास आ जाएगा, यानी सर्वर से रीलोड कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ आकर ये वाला कोड हम उठा लेते हैं और यहाँ आते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और ज़रा इधर आकर इसको छोटा कर लेते हैं। कंसोल को थोड़ा सा अभी के लिए साइड कर लेते हैं और ये उठाकर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि हमें डिफरेंस जो है वो समझ में आए, इफ़ेक्ट समझ में आए। ठीक है, और यहाँ से मैं करता हूँ सेव। ठीक है, तो हमारा पेज जो है वो रिफ़्रेश हो गया। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ, जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो हमारा पेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है। अच्छा, डिफरेंस क्या है बिहाइंड द सीन्स, कि आपके पास सर्वर से पेज रीलोड होके आएगा। रीलोड करंट पेज, ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हो। अच्छा, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, और यहाँ आकर दूसरा जो हमारे पास मेथड है दैट इज रीलोड्स फ्रॉम कैश। वंस योर पेज इज रेंडर्ड ऑन योर ब्राउज़र, वो आपका ब्राउज़र जो है अपने पास कैश कर लेता है फास्ट रीलोड के लिए। तो इस वजह से अगर आप विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड फॉल्स देते हो, इट्स मीन दैट कि वो कैश्ड पेज जो है वो आपका
रीलोड करेगा। मैं सेव करूँगा तो इससे भी रीलोड हो रहा है, लेकिन डिफरेंस हमारे पास ये है कि अगर रीलोड फॉल्स कर लिया आपने उसको आर्ग्यूमेंट पास, तो वो आपके पास कैश से जो है वो रीलोड होगा, ना कि सर्वर से रीलोड होगा। और इसी तरह अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैश से आपके पास रीलोड होगा। सेव करता हूँ, पेज आपका रीलोड हो रहा है तीनों तरीक़ों से। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी उसको रीलोड मेथड को आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते ट्रू फॉल्स, तो वो कैश से होता है। फॉल्स कर दो तो फिर भी कैश से होता है, और अगर उसको ट्रू पास कर दो तो वो सर्वर से जो है वो रीलोड हो जाता है। ईज़ी पीज़ी कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास बड़े बड़े पेजेस होंगे, उसमें बहुत सारा कंटेंट होगा, तो इनका डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई आपके पास पुराना डेटा आ रहा होता है। अक्सर औकात क्या होता है कि स्टूडेंट्स गिटअप पे अपना प्रोजेक्ट जो है या अपनी वेबसाइट्स जो है वो डिप्लॉय कर लेते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, पुश कर देते हैं, और फिर जब रिफ़्रेश करते हैं तो उनके पास वो चेंजेस नहीं आती। ठीक है, तो चूंकि वो कैश से आपका पेज रिलोड हो रहा होता है, सो दैट्स वाई वो आपके पास चेंजेस नहीं आती। आप अगर उसको सर्वर से दोबारा रीलोड करें, यानी कि कैश को ट्रू पास कर दें, रीलोड को ट्रू पास कर दें, तो आपके पास चेंजेस जो है वो आराम से आ जाएंगे। तो ट्रू forces the browser to reload the page from the server. False or no argument reloads from the browser's cache if available. A quicker way to reload, though you can't specify cache server behavior, is window.location.href, और उसी में href पास कर दें तो सेम पेज आपके पास रीलोड हो जाएगा। यानी ये देखो, window.location.href, ये तो आपको पता है ना, ये हमें करंट लोकेशन दे देगा, URL फुल दे देगा। और इस पे हम कर लेते हैं यही window.location, यानी कि भाई हम क्या कह रहे हैं, URL चेंज कर रहे हैं, यही URL उसमें डाल रहे हैं। ठीक हो गया, तो पेज हमारा चेंज होगा, लेकिन ये सेम पेज उस यूआरएल में असाइन हो जाएगा ऑब्वियसली। तो हमारा पेज जो है वो हमारे पास सेम पेज रीलोड हो जाएगा। तो समरी, असाइन चेंजेस द यूआरएल व्हाइल कीपिंग द हिस्ट्री इंटैक्ट। असाइन क्या करता है कि भाई आपको हिस्ट्री भी मेंटेन करके देता है, यानी आप असाइन करते हो तो यू कैन गो बैक इन द हिस्ट्री, आप जिस ओरिजिनल पेज से आए हो उस पर वापस भी जा सकते हो। रिप्लेस क्या करता है, चेंजेस द यूआरएल बट रिमूव्स द ओरिजिनल पेज फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी, यू कांट गो बैक इन द हिस्ट्री, और यू कांट गो बैक टू द ओरिजिनल पेज। रीलोड क्या करता है, रीलोड्स द करंट पेज विद ऑप्शंस टू रीलोड फ्रॉम द कैश और सर्वर। आप रीलोड में ट्रू पास करते हो तो सर्वर से रीलोड हो जाता है, और अगर फॉल्स पास करते हो तो वो कैश से रिलोड हो जाते हैं। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट रिलोड में कोई भी कुछ आप आर्गुमेंट ट्रू फॉल्स नहीं पास करते तो आपको कैश से रिलोड हो जाता है इफ अवेलेबल। Make sure to use these methods appropriately depending on whether you want users to navigate back or force the page to refresh from the server। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे, स्पेसिफिकली असाइन, रिप्लेस एंड रीलोड, जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर देखे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।